अस्सलामुअलैकुम। बाइनेंस एप्लीकेशन आप शायद काफी देर से यूज कर रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल के अंदर बाइनेंस एप्लीकेशन को कैसे यूज किया जाता है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्टेप बाय स्टेप। इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और एजुकेटेड होने वाली है। अगर आपने अभी तक बाइनेंस एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने बाइनेंस का भी लिंक दे दिया है और बाइनेंस को कैसे इंस्टॉल करते हैं उस वीडियो का लिंक भी दे दिया है। फर्स्टली आप उसको देख के अपनी बाइनेंस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें और वेरीफाइड कर लें अपने अकाउंट को, देन ही आप बाइनेंस को प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप के बाइनेंस को कैसे यूज करते हैं और इसके कौन कौन से फीचर्स हैं जिनको आप यूज करके एक अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहले आप जब बाइनेंस एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आती है। इसको आप थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं वो नीचे की तरफ आती है। यहाँ पे फॉलोइंग में जाते हैं तो जहाँ पे जितने भी आपने पेज फॉलो किए हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आते हैं और डिफरेंट टाइप्स की जो न्यूज़ मार्केट में आ रही हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जो भी पर्सन आपको लग रहा है कि अच्छी न्यूज़ दे रहा है, ठीक है, डिस्कवर में, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो वो बाद में आपके यहाँ पे डिफरेंट टैब के अंदर चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ से आप उसकी न्यूज़ जो है वो देख सकते हैं। जैसे बाइनेंस को मैंने फॉलो किया है तो बाइनेंस की जितनी भी न्यूज़ होगी वो मैं यहाँ पे मतलब देख सकता हूँ। जो भी उसकी अनाउंसमेंट आती है, अपडेट आती है, वो मैं देख सकता हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पे मेजर एक चीज़ आती है न्यूज़ की और अनाउंसमेंट की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे अब आप न्यूज़ में आते हैं तो यहाँ पे जो भी न्यूज़ चल रही है, लेटेस्ट अपडेट चल रही है, वो आपको यहाँ पे मिलती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर आप अनाउंसमेंट पे आते हैं तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी बाइनेंस, ये देखें अभी ट्रेडिंग पेयर जो रिमूव करने वाला है वो बाइनेंस आपको यहाँ पे पहले ही बता देता है कि भाई मैं इस पेयर को यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ बाइनेंस में। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है तो उसको निकाल लें, ठीक है। और इसी तरह कुछ कॉइन्स जो होते हैं वो बाइनेंस यहाँ पे ऐड भी करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी देखें, यहाँ पे आपको मैं नीचे की तरफ दिखा देता हूँ। अभी ये जैसे कॉइन है, बाइनेंस फ्यूचर विल लॉन्च यूएसडी मार्जिन एवी यूएसडी, ठीक है। अब ये कॉइन था, ये ऑलरेडी पहले स्पॉट में होगा, अभी बाइनेंस ने इसको किया है कि मार्जिन उसमें फ्यूचर में भी ऐड कर दिया है। तो कुछ कॉइन होते हैं जो ऑलरेडी स्पॉट में होते हैं लेकिन फ्यूचर में नहीं होते। तो बाइनेंस जब यहाँ पे न्यूज़ देता है कि भाई इसको मैं फ्यूचर में भी ऐड करने वाला हूँ तो उस कॉइन में एक अच्छा खासा पंप देखने को मिलता है। तो आप स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर उसको बाय करके उस पंप में प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे जितनी भी न्यूज़ वगैरह है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद इसी के नीचे आप देखेंगे तो न्यू क्रिप्टो करेंसी लिस्टिंग, यहाँ पे जितने भी नए पेयर जो लिस्ट होते हैं उनके एयर ड्रॉप वगैरह जो भी होते हैं वो आपको कंप्लीट डिटेल जो है वो यहाँ पे इस ऑप्शन में देखने को मिल जाती है। उसके बाद लेटेस्ट बाइनेंस न्यूज़, ठीक है, जो बाइनेंस से रिलेटेड स्पेशल न्यूज़ होती हैं, सिर्फ बाइनेंस से ही रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे मिलती रहती हैं सारी, ठीक है। जो भी अगर वो कोई नई ऐप इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, ठीक है, या कोई भी चीज़ मतलब कोई नया कॉइन लिस्ट करने जा रहे हैं, किसी कॉइन को फ्यूचर में ऐड करने जा रहे हैं, स्पॉट में ऐड करने जा रहे हैं, तो वो सारी न्यूज़ वगैरह जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे होम स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ कॉइन्स नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। ये सारे वो कॉइन्स हैं जो इस टाइम आप ये कह सकते हैं कि हॉट कॉइन्स इसको कहते हैं, कि मतलब जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ठीक है। BNB, BTC, एथेरियम, सोल, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे फेवरेट्स कॉइन्स हैं। अब आप किसी भी कॉइन को अपने फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे XRP है, आप इसको ओपन करेंगे और अगर आप चाहते हैं कि यार ये मेरे फेवरेट में ऐड हो जाए, इसको मैं जब चाहूँ देख सकूँ, तो यहाँ पे ऊपर स्टार का बटन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है तो ये आपके फेवरेट में ऐड हो जाता है। अब दोबारा आप फेवरेट में आते हैं तो ये देखें XRP टॉप पे नज़र आता है। आप जैसे ही इसको एनालाइज करना चाहते हैं, अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट की है तो आप इसको फेवरेट में ऐड करें, ये आपका टॉप पे रहेगा। आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो इसका चार्ट वगैरह जो है वहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देन आप इससे मतलब मार्केट को एनालाइज करना आसान हो जाता है। इसी के साथ साथ इसमें दो तीन चीज़ें जो मेजर है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है डिपॉजिट और विड्रा। मोस्टली जो नए लोग आते हैं उनको इस चीज़ का नहीं पता होता। उसके लिए बड़ा सिंपल सा काम है, आपको ये कॉर्नर में एसेट्स का बटन नज़र आ रहा है, आपने इस पर चले जाना है। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ऐड फंड और सेंड का ऑप्शन, ठीक है। आपने जस्ट अगर किसी से पेमेंट लेनी है, ठीक है, अगर डिपॉजिट करवाना है तो आपने ऐड फंड पे चले जाना है। यहाँ पे तीन ऑप्शन दे रहा है, ऑन चेन डिपॉजिट, रिसीव फ्रॉम बाइनेंस यूज़र, P2P, ठीक है। अगर तो आप P2P से किसी से बाय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे करेंगे। अगर आप किसी पर्सन अपने दोस्त से पेमेंट लेना चाह रहे हैं, ठीक है, दोस्त से डॉलर लेना चाह रहे हैं, तो वो आपको कहेगा कि आप अपनी बाइनेंस की पे ID मुझे सेंड करें। तो आपने ये सेंटर वाले ऑप्शन पे चले जाना है, बाइनेंस यूज़र वाले पे। जैसे ही आप इस पर जाएंगे,
बाइनेंस यूज़र पे, तो ये आपके सामने देख लें क्यूआर कोड आ रहा है। आप उसको ये क्यूआर कोड जो है वो सेंड करेंगे तो वो आपको इसके ऊपर बड़ी आसानी से पेमेंट सेंड कर सकता है। ठीक है, इसका एक सेकंड मेथड भी है, वो आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे आप होम पेज पे आएँ, ये टॉप के ऊपर 3 लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये टॉप पे 3 लाइंस, आप इन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें जैसे GNF लर्निंग 007 के ऊपर आपको एक आईडी लिखा नज़र आ रहा है। ये बाइनेंस की पे आईडी होती है। किसी से भी आपने पेमेंट लेनी है ना, वो आपको बोल रहा है कि अपनी पे आईडी सेंड करो, तो आपने जस्ट ये वाली पे आईडी जो है इसे यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, और इसको सेंड कर देना है और इसके ऊपर वो आपको पेमेंट जो है वो सेंड कर देता है। और इसी के साथ साथ सेकेंड मेथड जो इसमें आता है, आपने दोबारा ऐड फंड पे आना है। अगर वो आपको कह रहे हैं कि यार आप मुझे अपना USD का TRC20 का एड्रेस दें, तो आपने फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है USDT। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरे पास हिस्ट्री में आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी वो आपको एड्रेस बोलेगा, मोस्टली लोग जो सेंड करते हैं वो BNB स्मार्ट चेन पे या ये सेकंड ऑप्शन ट्रॉन TRC पे। आपको ये ट्रॉन TRC का कह रहा है, आपने इसको सेलेक्ट करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, वो उसको सेंड करना है और उसके साथ साथ यहाँ पे डिपॉजिट एड्रेस इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपने उसे सेंड करनी है, तो वो आपको बड़ी आसानी से पेमेंट जो है वो सेंड कर देगा। इसी तरह अगर आपने किसी को पेमेंट सेंड करनी है तो उसका क्या मेथड होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि किसी को पेमेंट सेंड करनी हो या किसी दूसरी एक्सचेंज के अंदर पेमेंट सेंड करनी हो तो लोगों को समझ नहीं आती कि कैसे करें। उसके लिए बड़ा सिंपल मेथड है, आपने सेंड के बटन पे चले जाना है, सेम वही 3 ऑप्शन आपको आते हैं। अगर तो आपको मोस्टली लोग क्या करते हैं कि आपको बाइनेंस आईडी दे देते हैं कि यार ये मेरी बाइनेंस आईडी है, जैसे आपने किसी को अपनी बाइनेंस आईडी दी, इसी तरह कोई आपको दे सकता है कि यार ये मेरी बाइनेंस आईडी है, इस पे पैसे सेंड कर दो। तो आपने फर्स्ट ऑप्शन सेंड बाइनेंस यूज़र पे जाना है। ठीक है, तो इस पे जाएंगे। ठीक है, जाने के बाद आपने यहाँ पे बाइनेंस आईडी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन, और यहाँ पे उसकी आईडी जो भी होगी आपने उसकी आईडी जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ये यहाँ पे मैं रफली एक आईडी पेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अभी ये आईडी किसी के साथ मैच नहीं कर रही। ठीक है, तो मैं ये नीचे मेरे पास कुछ आईडीज़ ऐड हैं। ठीक है, मैं इसमें से आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें मैंने नीचे से आईडी जो थी वो सिलेक्ट कर ली है। आपने जो उसकी आईडी लिखनी है और यहाँ पे डॉलर्स लिख देने हैं। ठीक है, जितने भी आप डॉलर सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, आप मतलब जो भी लिखना चाहते हैं लिख के कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक दफ़ा दोबारा आपसे आईडी लिखेगा, कहेगा कि दोबारा उसकी आईडी लिखो। जैसे ही आप उसकी दोबारा आईडी लिखेंगे उसके बाद कंफर्म का बटन आता है, उस पर क्लिक करेंगे तो डॉलर्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका सिंपल सा मेथड होता है कि अगर आपने किसी को बाइनेंस के ऊपर पैसे सेंड करने हैं। लेकिन अगर आपको कोई कह रहा है या आपने किसी दूसरी एक्सचेंज में सेंड करने हैं तो आपके पास USDT का TRC20 एड्रेस होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने सेंड के ऑप्शन पे जाना है, आपने ऑन चेन विड्रॉ पे चले जाना है। यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑप्शन USDT को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वो एड्रेस पेस्ट करना है जिस पे आपने सेंड करना है। जैसे अभी हमने TRC20 का एड्रेस कॉपी किया था अपने वाला, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। यहाँ से फिर ये कौन सा एड्रेस है जी, TRC20। ये आपने देख लेना कि भाई एड्रेस और नेटवर्क सेम होने चाहिए। मतलब अगर TRC20 का एड्रेस है तो यहाँ पे TRC20, अगर आपने यहाँ पे सोलाना सेलेक्ट कर दिया तो भाई ये आपकी पेमेंट गलत हो जाएगी, तो फिर इसकी कोई रिकवरी नहीं है। यहाँ पे TRC20 लिखना है और उसके बाद यहाँ पे जितने फिर आप डॉलर्स सेंड करना चाहते हैं, मतलब $100 लिख के विड्रा के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट उसको ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड है डिपॉजिट का और विड्रा का। इसके बाद अगर आप यहाँ पे स्पॉट ट्रेड करना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल सा काम है, आपने ट्रेड के बटन पे चले जाना है। यहाँ पे सेंटर पे, यहाँ पे सबसे पहले आपने कॉइन सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी कॉइन जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई नीचे नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पे सर्च कर लें। जैसे मैं सोलाना में करना चाहता हूँ SOL USDT, ये देखें टॉप पे आ रहा है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं 2 ऑप्शन सबसे अच्छे हैं। यहाँ पे लिमिट, आप लिमिट लगा सकते हैं कि यार जब मार्केट यहाँ पे 145 पे आए तो मैं यहाँ पे 2 सालाना बाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मेरी बाइंग हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा पेंडिंग ऑर्डर लग जाएगा यहाँ पे बेसिकली ना, ये देखें नीचे मैं सेलेक्ट किया तो अभी यहाँ पे ये पेंडिंग ऑर्डर चल गया। अभी प्राइस चल रही है 147 पे। जैसे ही प्राइस 145 पे आएगी तो मेरे 2 सालाना यहाँ पे बाई हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं ऐसे नहीं, मैं जो प्राइस चल रही है उसी में अभी बाई करना चाहता हूँ, तो आपने लिमिट की जगह पे मार्केट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने USDT लिख देने का, कितने USDT का बाई करना चाहते हैं। मैं 100 USDT का इसको बाई करना चाहता हूँ, 100 लिखेंगे, बाई सोल पे क्लिक कर देंगे तो आपका सालाना $100 का बाई हो जाता है। ये एसेट्स के ऑप्शन पे कॉर्नर में है, यहाँ पे आप आएंगे तो सभी कॉइन जो आपने बाई किए हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। अभी मैं उसको सेल करना चाहता हूँ, जो सालाना मैंने बाई किया था, आप सेल के बटन पर जाएंगे। यहाँ पर वही चीज़ मार्केट और जितने भी सालाना मेरे पास हैं उनको सभी को सेल कर दो, ये मेरे सालाना सेल हो गए। जस्ट ये स्पॉट ट्रेडिंग है। इस तरह आप स्पॉट ट्रेडिंग में किसी भी कॉइन को बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है,
फ्यूचर ट्रेड का ऑप्शन यहाँ पे साथ आपको मिल जाता है, लेकिन फ्यूचर ट्रेड मैं रिकमेंड नहीं करता। उसका भी सेम है, जैसे स्पॉट में बाइंग करते हैं वैसे ही आप यहाँ पे सिर्फ आपको साथ में ये लेवरेज दी जाती है। इसको आप कर सकते हैं 5-10 जितने % आप उधार लेना चाहते हैं उतने एक्स का आपको यहाँ पे उधार मिल जाता है। उसके साथ आपकी बड़ी अमाउंट में यहाँ पे बाइंग सेलिंग होती है। ठीक है, इसको ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करता, तो इसलिए इसके बारे में आपको गाइड नहीं कर रहा। ठीक है, तो बाकी स्पॉट ट्रेड अच्छी चीज़ है, इसको आप कर सकते हैं यहाँ से। बाकी जितनी भी इसकी न्यूज़ वगैरह कैसे करते हैं, डिपॉजिट विड्रा, वो मैंने सारी चीज़ें जो इसकी मेन थी वो आपको बता दी हैं। बाकी आप होम पेज पे आएँ, मोर के ऑप्शन पे जाएँ, यहाँ पे आपको लॉन्च पूल का ऑप्शन मिलता है। आप इस पे चले जाएंगे तो इस पे जितने भी नए कॉइन्स जो मार्केट में आने वाले होते हैं ना, वो आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। ठीक है, तो उनको आप देख सकते हैं कौन सा कोई नया आ रहा है मार्केट में या कब आने वाला है। ठीक है, तो लॉन्च पूल के ऊपर भी आपको फ्री के अंदर भी कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है अगर आपके पास BNB कॉइन्स आपके वैलेट में अवेलेबल हो। आपने BNB को बाय किया होगा तो आपको फ्री में कुछ ना कुछ जो नए कॉइन्स हैं ये मिलते रहते हैं। उसके बाद इसमें एक और ऑप्शन है ऑटो इन्वेस्ट का। ठीक है, अगर आप बैक आते हैं तो आपको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं या वैसे यहाँ पे ऑटो इन्वेस्ट। ठीक है, ऑटो इन्वेस्ट पे जाके, ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी कॉइन में सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये प्लान उसने ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 10 कॉइन्स हैं, इनमें आप बता सकते हैं कि यार मैं $100 इन 10 कॉइन्स में लगाना चाहता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो थोड़े थोड़े पैसे जो है इन सभी कॉइन्स में आपके लगा देगा। ठीक है, ये देख ले मेरे $100 जो है वो डिपॉजिट हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं व्यू माई प्लान पे जाऊँगा तो यहाँ पे उसकी प्रॉफिट लॉस की जो डिटेल है वो सारी मुझे मिलती रहती है। जैसे देखें प्लान वैल्यू अभी 0 आ रही है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अभी कुछ नहीं, लेकिन एक ट्रेड मेरी ऑन गोइंग है। ठीक है, चल रही है। जैसे ही अब मुझे इसमें प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो मुझे यहाँ पे नज़र आएगा। अगर मैं इसको विड्रा करवाना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि नहीं यार मैं इसको बंद करना चाहता हूँ, मतलब मुझे यहाँ पे लॉस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उस यहाँ पे व्यू डिटेल का ऑप्शन है, आपने यहाँ पे चले जाना है। उसके बाद इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो रिमूव प्लान का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है, ओके के बटन पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब ये आपका प्लान यहाँ से रिमूव हो चुका है। आपका जो भी बैलेंस होगा वो आपको वापस आपके अकाउंट में सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मतलब ये ऑटो इन्वेस्टमेंट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें एक ऑप्शन आता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। होम पे आने के बाद आपने एसेट्स के बटन पे जाना है और इसको यहाँ पे आपको अर्न का ऑप्शन नज़र आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे अगर आप आते हैं ना, अभी तो हमने वो वहाँ से प्लान रिमूव कर दिया है, अगर ना करते तो आपको वो यहाँ पे नज़र आता, मतलब प्लान जो आपका था, तो आप यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं। वो बाइनेंस से रिलेटेड कुछ सिंपल सी इन्फॉर्मेशन थी जो हर पर्सन को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ एक सिंपल वीडियो शेयर की है। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मज़ीद अपडेट्स और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे फ्री के अंदर मैं आपको ट्रेडिंग करना बहुत अच्छे मेथड से सिखाता हूँ इंशाल्लाह, जिससे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।